अगले सूक्ति कह रही है, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाये बलवीर हैं अधीर लपटाए लेत, कै रत्नाकर सु प्रेम मद माते हेरी, थर कई बात थामे थरह थिराए लेत। अब क्या है, यहाँ पर इस सूक्ति में बताया गया है कि उद्धव ब्रज से होते हुए सब कारबार निपटाते हुए मथुरा पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच गया? मथुरा। तो यहाँ कह रहे हैं ब्रज रज रंजित, ब्रज की रज माने धूल, रंजित माने शरीर में लगा हुआ, रंजित माने होता लगा हुआ, शरीर आगे दिया हुआ है तो इसलिए शरीर ऐड कर दिया। ब्रज रंज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, उद्धव का पूरा शरीर में ब्रजमंडल की या ब्रजभूमि की धूल पूरे शरीर में लगी हुई है। धाई बलवीर है अधीर लपटाए लेत, जब बलवीर यानी श्री कृष्ण ने देखा उद्धव आ चुके हैं और उद्धव के शरीर में ब्रज की धूल लगी हुई है तो वो दौड़ कर जा करके उद्धव को बड़े अधीरता से अपने गले लगा लेते और उनको ऐसा आभास हुआ जैसे वह ब्रज की भूमि को ही अपने गले लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव के शरीर में ब्रज की धूल लगी हुई थी। और जहाँ पर अर्थ यही है, भावार्थ यही है, व्यक्ति जिस चीज से प्रेम करता है उसकी परछाई मात्र से ही वो अद्भुत आनंद की प्राप्ति करता है, जो यहाँ पर श्री कृष्ण को प्राप्त हो रही है। कह रहे हैं ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, उद्धव के शरीर पर ब्रज की धूल लगी होने के कारण श्री कृष्ण जैसे ही उनको देखते हैं बड़े अधीरता के साथ में उनको अपने बाँह से पूरे गले में लगा लेते हैं। आगे कह रहा कै रत्नाकर सु प्रेम मद मांदे हेरी, और जब श्री कृष्ण उद्धव को ऊपर से नीचे हेरते हैं, देखते हैं, तो क्या देखते हैं? प्रेम मद माते, कि उद्धव जो है वो प्रेम के मद में डूबे हुए हैं, अभी भी उससे निकले हुए नहीं हैं। और ये प्रेम किसका है? राधा रानी का है। नया नया राधा रानी का उन्होंने देखा कि इतने वर्ष बीत गए, श्री कृष्ण वहां गए नहीं, फिर भी राधा रानी का प्रेम कम नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही कह रहे कै रत्नाकर स्वरूप प्रेम मद हेरे। रत्नाकर जी कह रहे श्री कृष्ण ने जब उद्धव की ओर देखा तो वही प्रेम के नशे में थे, तो थर कई बात थाम थैरे थिराए लेत, और उनकी बाँ यानी हाथ की जो बाजू होती इसमें एक लिए थे माता रानी माँ नंद की पत्नी यानी यशोदा जी का माखन लिए थे, एक में क्या लिए थे? बांसुरी। दोनों प्रेम को वो उनके हाथ क्या हो रहे थे? कांप रहे थे प्रेम के कारण। इसमें यही लिखा है कि थरे कई बाँ थरक रहा है, कांप रहा है। उस बाँ को उन्होंने क्या किया? अपने दोनों हाथों से उनके बाहों को पकड़ लिया, थाम लिया कि अब इसको ज्यादा कांपने मत दीजिए। श्री कृष्ण ने देखा कि उद्धव के हाथ कांप रहे हैं, उन्होंने उनके दोनों बाजू को कस के पकड़ लिया। आगे कह रहा है कीरत कुमारी के दरस रस सद ही की, देखो वही आया कीरत कुमारी यानी राधिका रानी के जो इनको प्रेम के दर्शन हुए और दर्शन के कारण छल कहीं छा पल कहीं पुराए लेत। उद्धव की आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं, उनके आंसुओं पर श्री कृष्ण राधा रानी की छवि को देख रहे हैं। जब उस छवि को देखा तो श्री कृष्ण की भी पलकें क्या हो गईं? भारी हो गईं, यानी उनके भी आंसू निकल आए। और आंसू निकलने से पलकें, आंसू पानी में मिलने से पलकें भारी हो जाती हैं बेटा, उठाओगे तो दिक्कत होती है, फिर पोंछना पड़ता है। तो यहाँ पर यही भावार्थ कह रहा है कि कीरत कुमारी के दरस रस सग ही के, कि जब उद्धव के देखा उद्धव को कि राधा रानी के दर्शन के प्रेम से उद्धव की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, तो श्री कृष्ण ने उन आंसुओं को देख करके उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पलकें भारी हो जाती हैं। परत परन न देत एक बूंद पौमी कोची, और उद्धव की आंखों से निकलने वाले आंसू को वो धरती पर नहीं गिरने दे रहे हैं। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? उद्धव के आंखों से जो आंसू निकल करके नीचे की ओर गिर रहे हैं बूंद बूंद, उसको धरती पर नहीं गिरने दे रहे हैं। पोंछ पोंछ पट निज नए नहीं लगाए लेत,
अपने ही कपड़ों से वो एक एक आंसू को जैसे ही गिरता है उसको पोंछ देते हैं और अपने आंखों में लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव के एक एक आंसू में उनको राधा रानी दिखाई दे रही हैं। तो राधा रानी श्री कृष्ण की हैं और उनके अंग अंतर मन में ही समाती हैं, इसीलिए वो एक एक आंसू को अपने आंखों में लगा रहे हैं। इस तो